ओम शांति। आज प्यारे बाबा के महावाक्य पढ़ते ही मुझे याद आया उस समय का, क्योंकि शुरू में तो बहनें सेवा केंद्र को चलाने के लिए कम थी बहुत, इसलिए कई बहनों को यहाँ से वहाँ जाना आना पड़ता था और कई भाई बहनों को इसमें इतराज़ हो जाता था कि एक बहन चला रही है सेंटर और उसको आपने दूसरी जगह भेज दिया। लेकिन बाबा देखते थे जहाँ उनकी ज़्यादा आवश्यकता है, सेवाओं को देखते हुए बाबा ट्रांसफ़र करते थे। और बाबा ये भी कहते थे आप अभी पुराने हो गए हो, चलाओ अपने आप क्लास। या कोई छोटी बहन है, समझते तो छोटी है, ये क्या हमको सुनाएगी, क्योंकि हम तो बहुत पुराने बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं। तो बाबा कहता था वाणी तो मेरी है ना, आप देह अभिमान में क्यों आते हो, मेरे महावाक्य आप सुन रहे हो। तो बाबा ने सदा स्थिर किया एक दाता की ऊपर बुद्धि का योग लगे। ठीक है, बाबा ने कहा साकार भी महावाक्य तो सुना सकता है, लेकिन बच्चे सदा यही समझो कि शिव बाबा ही सुना रहा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी जो सुनाता है वो वही सुनाएगा जो शिव बाबा से सुना है। तो बाबा की सुनी बात ही सुना रहे हैं, कोई अपनी तो नहीं सुना रहे। तो आज बाबा सावधान भी करते हैं, क्योंकि एक ऐसा भी टाइम था जो बहुत ऑपोजिशन होती थी, क्योंकि मनुष्य हिरा हुआ है पुरानी रीति रिवाज में। वो समझता है पूजा पाठ भक्ति करना बस यही ज्ञान है। लेकिन यहाँ आने वाले जब ज्ञान को समझ जाते हैं और ईश्वर से डायरेक्ट महावाक्य सुनना शुरू करते हैं, तो कईयों को कई प्रकार के इतराज़ होते हैं और ज्ञान की कई बातें ना जानने के कारण ऑब्जेक्शन करते हैं, ये क्यों कहा, ये कैसे कहा। तो बाबा ने कहा कि चित्र भी तुम्हारे आग लगा देंगे, तुम अपने चित्रों को इंश्योर करा दो, क्योंकि अनजान हैं, अलबेले होकर के जीवन चला रहे हैं, जानना या समझना नहीं चाहते हैं। क्योंकि इस विद्यालय में सभी कोई भी आ जाए कहे हम भी क्लास बैठ के सुने, क्या हम बुद्धू हैं, हम नहीं सुन सकते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं। समझ तो सकते हैं, लेकिन ये पढ़ाई है, ये वो सत्संग नहीं है जहाँ शास्त्रों की गाथाएं सुनाई जा रही हैं और उन कहानियों को, उन बातों को सुन रहे हैं। इसलिए उसमें कोई भी बैठ सकता है, लेकिन पढ़ाई को सिस्टमेटिकली समझने की आवश्यकता होती है। तो कई बार कई प्रकार के इतराज़ मनुष्य उठाते हैं। इन सब बातों को आज बाबा ने वाणी में स्पष्ट किया है। तो आज के महावाक्य हैं 21 तारीख के। 21 तारीख के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? कई बच्चों में अहंकार आता है कि छोटी छोटी बालकियाँ हमें क्या समझाएंगी, बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना भी बंद कर देंगे। ये है माया के विघ्न। बाबा कहते बच्चे तुम सुनाने वाले टीचर के नाम रूप को ना देख, बाप की याद में रह मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ कि हम तो बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, पुराने हैं, हमको तो कोई बड़ी बड़ी बहनें ही चाहिए सुनाने के लिए। नहीं, ऐसा भी टाइम आ सकता है कि उन बड़ियों की किसी अन्य जगह पर आपसे भी ज़्यादा आवश्यकता हो तो बाबा भेज देते थे। तो कई इस बात में ऑब्जेक्शन उठाते थे, तो उस बात पर बाबा ने ये स्पष्ट किया है। अब तो टाइम बदल गया, धीरे धीरे हैंड्स भी बहुत मिलते गए, सेवा केंद्र भी खुलते गए। अब तो छोटी छोटी बहनें भी सुनाती हैं, सेंटरों की इंचार्ज हैं वो।
और उनको बहुत रिगार्ड से उनसे भी सुनते हैं। लेकिन शुरू शुरू में थोड़े थे, लाडले थे, यही समझते थे हम पहले निकले हैं, इसको हमें सुनाने के लिए तो बड़ी बड़ी बहनें चाहिए। आम कोई सुनाएगा तो ये तो बच्चियां हैं, बालकियां हैं, ये क्या सुनाएंगे हमको। तो बाबा हम बच्चों को हर रूप से सावधान करते हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता, ये है रूहानी बाप। उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए टेप, मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। ये भी खुशी की बात है। बाप भी पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम और अंत में है कनिष्ठ। हर चीज़ पहले नई उत्तम, फिर मध्यम और फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसे ही है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है, तो उनको झाड़ के सृष्टि के कल्प वृक्ष के चित्र पर ले आना चाहिए और दिखाना चाहिए, देखो नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में, बहुत जन्मों के अंत में, अंतिम जन्म में खड़े हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। अब ये बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। कैसे वो तपस्या कर रहे हैं और किस प्रकार वही आत्मा 84वें अंतिम जन्म में साधारण बन जाती है और कैसे परमात्मा पिता उसी तन में प्रवेश होते हैं। वो कोई ये नहीं कहा गया कि ब्रह्मा बहुत बड़े बन गए, लेकिन 84वें अंतिम जन्म में तमोगुनी समय में आ चुकी, जिसमें सतोगुनी बनाने के लिए स्वयं सर्वशक्तिवान उस रथ में प्रवेश करते हैं। और जब प्रवेश करते हैं तो वो आत्मा अपना पुरुषार्थ सतोगुनी बनने का करती है और शिव बाबा उनके मुखारविंद से ज्ञान देकर सर्वात्माओं को श्रेष्ठ ज्ञान से संवारते, सजाते, श्रृंगारते। बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअक्ल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं, भले कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन नहीं सकता है, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत ठहरे ना। इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि हैं वो विजयंती हैं और जो विपरीत बुद्धि हैं वे विनिश्यंती हो जाते हैं। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं और फिर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं। झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते। कोई बात में आया संशय, बस कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा करके झगड़ा फसाद मचा देते। कोई कर ही क्या सकता है। कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। बाबा राय भी देते हैं, चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाबा जानते हैं।
क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं, दृष्टि की पवित्रता चाहिए। लिखते हैं बाबा, आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया ये बिल्कुल ठीक कहा है। ये दुनिया तमो प्रधान है ना, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, बस घुटनों के बल चलने वाला ये भी बना है। अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कई कहते हैं अभी तो 4,32,000 वर्ष पड़े हुए, अभी तो कलयुग शुरू ही हुआ है। कभी कभी कहते भी हैं कि महाभारत की लड़ाई का समय है तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बताते नहीं, उनको जरूर किस में प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है, रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें वो आकर प्रवेश करते हैं। जिसका रथ होगा उसका तो वो अपना रथ होगा, लेकिन परमात्मा उसी के रथ में आकर प्रवेश करेंगे, उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वे जन्म नहीं लेते हैं, इन्हीं के बाजू में बैठकर ज्ञान देते हैं। तन एक है, आत्मा दो हो जाती है, लेकिन कोई 24 घंटे नहीं रहते हैं ज्ञान सुनाने। अर्थ बाबा कहते बाजू में बैठकर ज्ञान देता हूँ। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे, जरूर ये कुछ करके गए हैं, जो फिर रास्तों पर मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है। जैसे रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है। मधुबन में रोड है एक जिस पर लिखा है सुभाष मार्ग। सुभाष की हिस्ट्री सब जानते हैं, उनके पीछे बैठ के हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बना करके बड़ा कर देते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ के लिखे। जैसे गुरु नानक जी का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, उतना उसने लिखा नहीं है। ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ के लिखी है। ये चित्र आदि तो बनाए जाते हैं, ये समझाने के लिए बनाए जाते हैं। ये तो जानते हैं इन आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है ये सब भस्म हो जाता है, सब भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह ना सके, जरूर घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी हैं। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते? 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। सेंटर खोल दो, आप सेंटर के सेवाओं को निमित्त बनो। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंचा है, फिर भी कहेंगे कोई बहन भेजो। चित्र बहुत हैं, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। ये तो कोई भी कर सकते हैं ना, बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांग नहीं करते हैं। ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में नहीं आते, आपस में खिटपिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना, कहेंगे फुर्सत नहीं। ये तो अपना भी कल्याण करना है और औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करानी है, जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे, वहाँ सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, सब वही जाएंगे जो दिव्य जीवन बनाते हैं। वहाँ राजा भी होगा तो प्रजा भी होगी, पर ऐसे नहीं कि प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी होती है। आयु सबकी वहाँ बड़ी होती है,
क्योंकि वो है ही अमर लोक। बाकी पद कम जास्ती होते हैं तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं अच्छी ब्राह्मणी चाहिए? आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए। कोई कोई को अहंकार आ जाता है। ये छोटी छोटी बालकियाँ ये हमको क्या समझाएंगी? माया के विघ्न बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता है। बाबा रोज समझाते रहते हैं। शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वे तो सागर है। सागर तो उछले मारते रहेंगे। कभी बच्चों को समझाते हैं, कभी बाहर वालों के लिए समझाते हैं। मुरली तो सबको मिलती है। अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए। कोई नहीं पढ़े हुए, नहीं अक्षर ज्ञान है उनके पास, तो बाबा ने कहा फिर सीखना चाहिए। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। ये बाप ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना। ज्ञान जो बातें हैं ये बाप भी तो सुना सकते हैं ना। परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा तरफ रहे, इसलिए कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परमधाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। ये ब्रह्मा तो परमधाम से नहीं आकर सुनाते। समझो, शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। ये बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति ये बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेगी ना। परंतु यहाँ बैठे भी बुद्धि का योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में ये याद रहता है शिव बाबा हमको इसमें बैठकर पढ़ाते हैं। हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया? ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो। मधुबन में जब जाते हैं तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो। समझते हो, शिव बाबा परमधाम से आए हैं। बाहर गांवड़ों आदि में रहने से ये ख्याल नहीं रहता है। कोई कोई समझते हैं बाबा तो सारे विश्व को गांव कहता है, इसलिए कहता है कोई कोई गांवड़ों से जब आते हो तब वो ख्यालात गांवड़ों में नहीं रहेंगे, बुद्धि योग भटक जाता है। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद ना रहे। ये ज्ञान सारा अंदर का है, अंदर में ख्याल रहे। शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। ये भी याद में रहने की युक्तियाँ हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है, नहीं। बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है। खेती बाड़ी आदि घर बार याद आता रहेगा। बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती, और ख्यालात आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। जो बहुत नज़दीक वाले होंगे, दैवी घराने के समीप वाली आत्माएं होंगी, उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा।
सब थोड़ी 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान, योग, दैवी गुण, ये सब अपने में देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। कोई बहुत लालची बन जाते हैं। लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहेंगे, खाऊं खाऊं पेट में बुलाऊं, हर समय खाने का ख्याल चलता रहेगा। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है। खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं। ये बाबा को स्पष्ट दिखाई देता था। बहुत ढेर बच्चे आएंगे, बहुत बच्चे बनने वाले हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ, तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। बाबा हमेशा माताओं को आगे रखने का आदेश देते हैं कि माताओं को कलश बाबा कहते दिया है। भले भाई सहयोगी हैं, लेकिन बाबा हमेशा कहते थे माताओं को आगे रखो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। सुदर्शन चक्र फिराते रहो। सुदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। अब ये बातें नया कोई क्लास में आए तो समझ नहीं सकेगा। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे सुदर्शन चक्र तो विष्णु को है। ये फिर इन सबको कहते रहते हैं, मानेंगे नहीं। इसलिए नए नयों को सभा में अलाउ नहीं करते हैं, समझ नहीं सकेंगे। कोई फिर ऐसा भी है, कोई बिगड़ पड़ते हैं कि हम बेसमझ हैं, जो आने नहीं दिया जाता। क्योंकि और सत्संगों में ऐसे कोई भी जाते रहते हैं, वहाँ तो शास्त्रों की बातें सुनाते रहते हैं। वह सुनना हर एक का हक है। यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि नॉलेज है। ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापित करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, ये बाप दैवी राजधानी स्थापित करते। इसमें हिंसा की कोई बात ही नहीं है। तुम ना काम कटारी चलाते हो, ना काम कटारी की हिंसा, ना स्थूल हिंसा कर सकते हो। गाते भी हैं मूत पलीती कपड़ धोए। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में हैं। बाप आकर घोर अंधेरे से घोर सोजरे अर्थात प्रकाश में ले जाते हैं। फिर भी कोई बाबा कहकर और फिर मुंह मोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई को छोड़ दे तो उनको कहा जाता है महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है। ऐसे बाप को थोड़ी कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है ना, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप आए हैं बेहद की बादशाही देने के लिए, छोड़ने की तो बात ही नहीं है। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, ये हमको बहुत तंग करते हैं।
आजकल लोग बहुत खराब हो चुके हैं, बहुत बहुत खराब हैं। बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिश्यंती, फिर पद बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी सब भक्ति है। भले कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है ये भी मनुष्य नहीं जानते कि कैसे बाबा आकर आदि मध्य अंत का ज्ञान, रचता और रचना का ज्ञान हम बच्चों को देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। ये भी याद की यात्रा है। दूसरा है अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान, योग और दैवी गुण है। लालच का भूत तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। चेक करना है। वरदान, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। इसका स्पष्टीकरण है, संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुँच जाओगे। और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाओगे। मेहनत समाप्त हो जाएगी। और स्लोगन है आज के महावाक्यों में, मन को सदा मौज में रखना ये जीवन जीने का कला है। क्योंकि मन छोटी छोटी बातों में मूंझ जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है। और जीवन जीने की कला बाबा ने सिखाई है, मन को सदा मौज में रखो। हर एक अपना रोल है, अपना पार्ट है। सबके पार्ट को साक्षी बन के देखते हुए अपने पार्ट को सुंदर से सुंदर प्ले करो, जो आपको अपने पार्ट का इनाम मिले। भूल नहीं जाओ, मैं भी तो पार्टधारी। मेरा पार्ट दिव्य गुण
और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर होना चाहिए। किसी प्रकार के विकार या विकर्मों के वशीभूत ना हो। तो ये बाबा हम बच्चों को सदा मौजों का जीवन जीने की कला सिखाने आए। ठीक है, सभी इस कला में परफेक्ट बनते जा रहे हो ना। मूंझ तो नहीं जाते हो, बहुत बातें मूंझाने की आएंगी, कंफ्यूज करेंगी, लेकिन ईश्वरीय मौज में रहेंगे तो कन्फ्यूजन ठीक हो जाएगा। मौज से हट जाएंगे तो कोई ना कोई मुंझाती रहेगी, उलझन में डालती रहेगी। बहुत ध्यान रख के जीवन में चलना है। ओम शांति। चलो अपने प्यारे बाबल के पास चलते हैं।